सबसे पहले क्या करते हैं, ये हो गया पॉइंट ऑफ जीरो। क्या हुआ? पॉइंट ऑफ जीरो। क्या बना? पॉइंट ऑफ जीरो। यहाँ कोई भी नंबर जो है, कोई भी नंबर ना वो पॉजिटिव रहता है ना वो नेगेटिव शार्प है। अब जितना जितना ज्यादा जाओगे पॉजिटिव चला जाएगा, जितना ऊपर पॉजिटिव। बाकी हमें इस चीज की जरूरत नहीं है। सिंस ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज बार ग्राफ। क्या है ये? बार ग्राफ। अब हमें पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो बार्स बने हुए हैं इन कोऑर्डिनेट्स पे, इसको हम लोग यहां से कनेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? ये कनेक्ट होगी। क्या लगता है आपको, व्हाट इज एक्मे? एक्मे मतलब सबसे टॉप वाला पीक पॉइंट कौन सा है? 44। कौन सा? ये वाला ना, शार्प। और सबसे लोवेस्ट पॉइंट जिसे एब कहते हैं, एब, ई बी बी, एब कौन सा है इसका? इसको जो भी टॉप वाला पॉइंट होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग एक्मे, ए सी एम ई। सबसे वाला टॉप, माउंट एवरेस्ट दिख रहा हो, माउंट एवरेस्ट, वो उसे क्या कहते हैं? हर सबसे ऊंची वाली चोटी, बिल्कुल उसी में। इसमें सबसे ऊंची वाली चोटी कौन सी है? कौन सी? तो इसको क्या कहेंगे? एक्मे। ठीक है, सबसे ज्यादा, ये सबसे ज्यादा ऊंची। अब सबसे ज्यादा नीची कौन सी है? कहां? ये सर। दिख रहा है? यस सर। इधर है? यस सर। तो ये इसको हम लोग एब कहते हैं, ई बी बी। समझ गए बात? यस सर। समझ गए बात? यस सर। अब देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमें पूछता है, हमारे पास इधर जो हमें पेपर या क्वेश्चन पूछता है अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंशन का। हमें कहता है कि आपके पास ये बार ग्राफ है और उसको आप लोगों को क्वेश्चन, यहां हम क्लास नहीं, यहां टाइप ऑफ फ्यूल रखते हैं। टाइप ऑफ फ्यूल, फ्यूल कौन सा है? यहां इस साइड में हम रखते हैं नंबर ऑफ हाउसेस, नंबर ऑफ हाउसेस पर 100 में से, यानी 100 में से 40, 100 में से 30, 100 में से 20, 100 में से 10। समझ गए बात? पर 100 में से कितने नंबर ऑफ हाउसेस हैं? अब देखो ग्राफ क्या है। सवाल हमारा ये है, जो हमने यहां पे बचा लिखा हुआ है, ये जो है कंजम्पशन, ये है जी वुड की। किसकी? वुड की। वुड। यहां वुड यूज होता है एज फ्यूल। शाबाश, एज फ्यूल यूज होता है। क्या? वुड। ये जो दूसरा ग्राफ है, यहां पे यूज होता है एलपीजी। क्या होता है? एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हमारे कॉमन किचन्स में यूज होता है। समझ गए बात? और अगला, उसके बाद यहां जो है, जहां क्या था, जहां एब था, यहां पे केरोसिन यूज होता है। क्या होता है? केरोसिन। शाबाश। उसके बाद यहां इलेक्ट्रिक स्टीम, यहां इलेक्ट्रिक स्टीम, और यहां पे यूज होता है कोल, COAL, फॉसिल फ्यूल। ठीक है? यस सर। वैसे कोल और केरोसिन और एलपीजी, ठीक है, एलपीजी को छोड़ के वो दोनों जो है उनको हम लोग फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। ठीक है? यस सर। जो जहरीला धुआं छोड़ता है बाद में, मतलब कंबस्ट होने के बाद, जिसकी कंबस्शन हो जाती है, जब वो जल जाता है तो वो क्या छोड़ता है? धुआं, जहरीला धुआं। तो उन सब को हम लोग फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। वो तो आप लोगों को पता होगा। अब सुनो, अब हमारे पास क्वेश्चन जो है ना, सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्या पूछता है? वो ये पूछता है कि हमें ये बताए वुड जो है कितने % लोग जो है ना वुड यूज करते हैं। 13%। ठीक है ना? ये हम लोग देखेंगे ना, यहां अगर हमारा पॉइंट कहां बनता है, तो यहां देखते हैं 28 मोर। हमें एग्जैक्ट नहीं बताना, अप्रोक्सीमेट बताना, तकरीबन 27, 28 इसके बीच में। ठीक, अब हम देखते हैं एलपीजी कितने % यूज करते हैं? शाबाश, कितने %? 40%। केरोसिन कितने %? 15। शाबाश, 15, 14, कुछ भी हो सकता है। 10 से ज्यादा है, 20 से कम है कि नहीं? और उसके बाद क्या देखते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक स्टीम। इलेक्ट्रिक स्टीम कितने % लोग यूज करते हैं? 20%। अब देखते हैं कोल। कोल कितने % लोग यूज करते हैं? 30%। शाबाश, 30%। अब द क्वेश्चन इज, हमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो वो क्वेश्चन क्या होता है। क्वेश्चन ये है कि बताओ जी, आप लोगों का जो क्वेश्चन, मैं पेपर के हिसाब से चलता हूं, सिंस हम लोग पेपर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम इसी हिसाब से देखते हैं। ये हमें कहता है, पहला क्वेश्चन, सबसे ज्यादा कौन सा फ्यूल यूज हुआ है, कौन सा फ्यूल इन सब में से ज्यादा यूज हुआ है? सर देखो, एलपीजी। कौन सा हुआ है? एलपीजी। सो क्वेश्चन है, which fuel, कौन सा फ्यूल is used maximum, ज्यादा as per ग्राफ, यानी कि ग्राफ के हिसाब से, मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहा, ग्राफ के हिसाब से सबसे ज्यादा फ्यूल किन हाउस में
सबसे ज्यादा यूज किया हुआ है कौन सा ऑप्शन है हमारे पास एलपीजी, एक और हमारे पास ऑप्शन है कौन सा दूध है हमारे पास ऑप्शन, और कौन सा ऑप्शन है हमारे पास केरोसिन है हमारे पास ऑप्शन, और हमारे पास है कोल। अब बताओ कौन सा एलपीजी। हमने एलपीजी को चेक मार दिया, क्या बोला चेक मार दिया ना, क्यों क्योंकि दूर से पता चल जाता है, ग्राफ से पता चल जाता है ना। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे बताओ सबसे ज्यादा लीस्ट कंजप्शन किसकी हुई, लीस्ट कंजप्शन मतलब कम कौन सा फ्यूल यूज हुआ ग्राफ के हिसाब से, कौन सा तो यहां चार ऑप्शंस हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकता है, ऑप्शन नहीं भी हो सकता है, ऑप्शंस हो भी सकते हैं, लेकिन ग्राफ हमें खुद ब खुद बताएगा। अच्छा कभी कभी क्वेश्चन क्या हो सकता है, तो हमें पता है यहाँ पे सबसे ज्यादा लीस्ट कंजप्शन कौन हुआ, केरोसिन, हम लोगों ने केरोसिन किया। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है, हमें बताइए कोल कितने परसेंट लोगों ने या फिर कितने नंबर ऑफ हाउसेस ने रादर कितने नंबर ऑफ हाउसेस ने कोल यूज किया है, जरा देखो 30। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन नहीं दिया तो 30% कर सकते हैं, अगर ऑप्शन है 20, 30, 40 और 50 तो आप अपना ऑप्शन चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन होता है असल में, याद रखना ये असल में क्वेश्चन जो होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। क्या कहते हैं, शाबाश। कैसे डेटा, यानी कि कैसे ये सारा डेटा हम लोगों ने एक डायग्राम, एक पिक्चर के थ्रू, कोऑर्डिनेट्स के थ्रू हम लोगों ने ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें दे दी। ये सारी इंफॉर्मेशन है इसमें, है ना, एलपीजी कितने परसेंट हो गया, क्लीन कोल कितने परसेंट हो गया, कितने नंबर ऑफ हाउसेस ने यूज किया, सारा डेटा इसमें भरा हुआ है, ठीक है। और आप याद रखो यही गेम आजकल पूरी दुनिया में चल रही है। द वर्ल्ड इज नाउ गोइंग टुवर्ड्स द कॉल्ड एज डेटा स्टोर्म। अब तूफान आ रहा है किसका, डेटा का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस पे काम करती है, कैसे काम करती है, क्योंकि उस पे रिपीटेडली काम हुआ होता है और बहुत ज्यादा प्रैक्टिसेस और उसको पूरी लाइव 10-20 साल तक लाइव देखने के बाद उस पे वो डेटा कोड किया जाता है, फिर जो भी क्वेश्चन आप उसको देते हैं वो आपको क्वेश्चन का जवाब देते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारी चीजें आई हुई है उसमें, जैसे एक ग्रॉक बहुत ज्यादा मशहूर हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, एक टूल है, एक ऐप है। दूसरा जेमिनी, तीसरा आप लोगों ने शायद सुना होगा मेटा एआई, सुना है कभी, शाबाश। व्हाट्सएप पे है आपका, कोई भी सवाल तो आपको फटाक से जवाब आ जाएगा। इसको जवाब इसको बोलते ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको कहते हैं। और एक और चाइना में बड़ा मशहूर हुआ था, उसको डीप सीक कहते हैं, डीप सीक बड़ा मशहूर हुआ था, ठीक समझ रहे हो ना। और भी बहुत सारे एआई के जो है ना टूल्स आते हैं जिनसे आप लोग गेम को, लेकिन याद रखो कुल मिला के गेम जो है इट इज रिप्रेजेंटेशन, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे फिजिक्स हो या कोई और चीज, एवरीथिंग इज गवर्न्ड बाय डेटा। डेटा मतलब इंफॉर्मेशन, क्या याद। अब आपको साथ ये बता दूं, डेटा खुद प्लूरल है, क्या है, इसका सिंगुलर है डेटम, क्या है, डेटम, क्या है, डेटम। हाँ अब लेकिन जनरल यूज में हम लोग, क्योंकि डेटा जो है जाहिर बात है ये हमेशा जो है ना इंफॉर्मेशन का ओवरलोड होता है, तो इसी हिसाब से हम लोग हमेशा टर्म यूज करते हैं कॉल एज डेटा, हम लोग डेटा यूज करते हैं, ठीक है। किस किस को बात समझ आई।